हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिखा। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट वीडियो में 2017 के दिल्ली के पेपर्स सॉल्व किया था। अब हम देखते हैं CBSE 2017 का आउटसाइड दिल्ली का लास्ट ईयर पेपर। इसमें 8th क्वेश्चन है। इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें बिल्कुल सिमिलर यही क्वेश्चन था, बस इसका पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ जो थी वो थोड़ा डिफरेंट थी, थोड़ा चेंजेस थे। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पी एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस एक्स माइनस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द ज़ीरो विद दीज कोफिशिएंट। तो ये मैं इससे पहले वाली लास्ट वीडियो में करवा चुकी हैं, तो आप उसमें से देख लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं आपका इसको सोल्यूशन अपलोड करूँगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में एक क्वेश्चन और है, वो भी है find the condition that the zeros of polynomial px equals to ax square plus bx plus c are reciprocal of each other। तो मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ। ओके, अब हम देखते हैं हमें क्या इसमें देखिए, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतने रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम देखते हैं इसको स्टार्ट करना। तो मतलब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें दिया है फर्स्ट ज़ीरो क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2, एटमोस्ट कितने होते हैं, 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो फर्स्ट ज़ीरोज़ हमें कितना दिया है, अल्फ़ा दिया है अल्फ़ा, और हमें सेकंड ज़ीरोज़ क्या दिया है, सेकंड ज़ीरोज़ बीटा हमें दिया है इसका रेसिप्रोकल, ये फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फ़ा। ये दोनों क्या दिया है, ऑफ पॉलिनोमियल px, ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, अब हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया है, गिवन है पॉलिनोमियल हमें गिवन है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अब हम इसमें देखते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें क्या दिया होता है, सी अपॉन ए दिया है हमने। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इसलिए दिया है क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हमें दी है ये रेसिप्रोकल में दी है। ओके, इंस्टेड ऑफ ये हमें वैल्यू दी है रेसिप्रोकल में, इसलिए हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिया है। ओके, अब ये ज़ीरोज़ मतलब क्या हो गया हमारा, अल्फ़ा और इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और हमें बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से हम पुट कर देंगे 1/अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाए, 1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1/ए, सी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए इस साइड चला जाएगा तो ए इक्वल्स टू सी। तो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आ गई, हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है कि ये क्या होता है, कॉफिशिएंट ए का, ये कॉफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, सी इक्वल्स टू हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई कि कब ये जो हमें इनके ज़ीरोज़ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 23, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying द रिलेशनशिप x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया हुआ है, px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, और
हम इसको कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑन कंपेयरिंग तो हम देखेंगे हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2, ए इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 2, बी इक्वल्स टू 5 और सी इक्वल्स टू के। ओके, और हमें गिवन क्या है, हमें एक और चीज़ गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4, ये भी हमें गिवन। ओके, तो हम फर्स्टली क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाता है सी अपॉन ए। तो ये हमारा क्या हो जाए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, हमारी बी की वैल्यू 5 दी हुई है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन आगे, और ए की वैल्यू 2 दी है तो ये हमारा सम हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा सी की वैल्यू के दी है और ए हमारा कितना दिया 2 दिया है। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाए अल्फ़ा बीटा। ओके, अब हमें गिवन जो इक्वेशन दी है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है वो हम यहाँ भी राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन दी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ये हमारा क्या हो गया LHS हो गया, ये हमारा LHS और ये हमारा RHS। ओके, तो हम फॉर आइडेंटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे आइडेंटिटी लगाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड आइडेंटिटी हम क्या कहेंगे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट टू अल्फ़ा बीटा इन LHS में हम 2 अल्फ़ा बीटा को यहाँ पर प्लस और माइनस करेंगे LHS में। तो हमारा LHS क्या है, LHS हमारा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसमें हम ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करें। ऐड हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें 2 अल्फ़ा बीटा और सब्सट्रैक्ट क्या करें 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम इसको जो है इसको हम इस यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये हमारा ये यहाँ रहेगा तो प्लस अल्फ़ा बीटा और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये तो इक्वेशन किसके इक्वल थी हमारी, ये 21/4। ओके, ये 21/4। अब देखिए ये जो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर के सिमिलर हो गया, ये बी स्क्वायर के सिमिलर हो गया, ये 2ab के। ओके, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह हम ये लिख देंगे ए प्लस बी। ए हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या है, हमारा रिमेनिंग पार्ट है अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। अब देखिए हमारे ये प्लस का ये जो हमारा प्लस है, प्लस में ये मतलब सम ऑफ ये क्या है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये भी हमारा। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ से देखिए मैंने फाइंड आउट की थी, यहाँ से ये हम पुट कर देंगे। तो हमारी सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे -5/2 का स्क्वायर प्लस और प्रोडक्ट क्या है k/2 -2 और k/2 ये भी इक्वल्स टू 21/4। हम थोड़ा सा इस साइड ले जाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 25/4 प्लस k/2 और ये 2 से 2 कैंसिल तो माइनस ये k/2 आ जाएगा और ये k आ जाएगा इक्वल्स टू 21/4। ओके, अब हम इस के में से ये हाफ के जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का k/2 इक्वल टू 21/4। ओके,
अब हम क्या करेंगे, हमें के फाइंड आउट करना है, इसलिए ये यहाँ पर माइनस का भी यहाँ ले जाएंगे प्लस का, और ये इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 25/4, ये यहाँ पर आके माइनस का 21/4 इक्वल टू के अपॉन 2। तो ये तो डिनोमिनेटर तो यहाँ सेम है, तो 25 में से 21 गएगा तो कितना बचेगा 4/4 इक्वल्स टू के अपॉन 2। 4 से 4 कैंसिल 1, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चला जाएगा 1 × 2 इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू हमारी आ गई 2, और यही हमें फाइंड आउट करना है। के की वैल्यू हमारी 2 आ गई, यही हमें फाइंड आउट, तो ये हमारा आंसर। CBSE 2018 दिल्ली और 2080 और 2080 कॉम्प में हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से। ये हमारा 2019 की सीरीज़ JMS 1 का सेट 1 का ये क्वेश्चन 14 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 ब्रैकेट ओपन 2k माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट क्लोज हैज़ सम ऑफ इट्स 0 इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दो चीज़ें हैं, एक तो हमें पॉलिनोमियल दिया है हुआ, और एक हमें दिया है कि इसके जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारे ये क्या गिवन है, हमें गिवन है पॉलिनोमियल x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, ये हमें गिवन है। ओके, अब इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा b क्या हो जाएगा, ये पूरा ये माइनस का भी ये देखिए माइनस का भी ये पूरा ये हो जाएगा, हमारा ये b हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, और c हमारा ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हमारा c हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। यार हमें क्या गिवन है, हो गया, हमें गिवन है a इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू माइनस k प्लस 6 और c इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, सम क्या दिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये हमें गिवन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम इसको क्या करेंगे, ये सम क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ, और प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा। ओके, अब हमारा अल्फ़ा बीटा हमें पता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू हाफ, और प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, ए से ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा। वी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, वी की वैल्यू हमें दी है माइनस के ब्रैकेट में के प्लस सी, तो हमें इसको पुट कर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये तो माइनस तो है ही, और ये माइनस है, ये ऊपर ये पुट करनी है वैल्यू, और ये ब्रैकेट के अंदर के प्लस 6 डबल और ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, हाफ, और सी की वैल्यू में दिए 2 और 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा k प्लस 6 इक्वल टू, ये भी ब्रैकेट से बाहर आ जाए 2k माइनस 1। अब यहाँ 2 हम ये 2k बड़ा है तो हम यहाँ की साइड ये वाला k ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो इनके साइन ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब हमारी ये आ गया k प्लस 6 और 2k माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये 2k बड़ा है तो इस साइड हम ये वाला k ले जाएंगे, और यहाँ ये -1 इस साइड, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 6 को एज इट इज़ यहीं रहने देंगे, ये यहाँ आ जाएगा तो ये जाएगा प्लस का 1, और ये 2k को यहीं रहने देंगे, ये k यहाँ आ जाएगा तो यहाँ माइनस का k, तो ये k बच जाएगा, 2k में से k क्या k, और ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस 1 7, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन CBSE 2019 की सीरीज़ JMS अपॉन 4 का सेट 1 का क्वेश्चन है 15। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ
ये अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 2 और बीटा की पावर 4, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले हमें ये लिख लेते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करें। हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 2 बीटा की पावर 4 को हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन पॉलिनॉमियल क्या है, गिवन पॉलिनॉमियल है f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेते हैं। ये हमारी होती है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये हमारा x को x रहने देते हैं। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग करते हैं तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा सम ऑफ ज़ीरो ये होगा 4, क्या हो जाएगा 4। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या है, ये 3 आ जाएगा, ये 3 हो गया। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 2 बीटा की पावर 4, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें दोनों में जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा कॉमन क्या है यहाँ पर, हमारा कॉमन है यहाँ पर क्या कॉमन है, अल्फ़ा की पावर 2 और बीटा की पावर 2। तो अल्फ़ा की पावर 2 बीटा की पावर 2 कॉमन निकालिए। तो इसमें क्या बचा, अल्फ़ा की पावर 2 बीटा तो निकाल ही लिया हमने कॉमन, और प्लस यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 2 तो कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा, बीटा की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, टू मेक सिमिलरिटी टू आइडेंटिटी की सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट टू अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है इसके अंदर ब्रैकेट। ओके, तो हम ये करते हैं, तो क्या करेंगे हम, ये तो ऐसे ही लिख देंगे जो कॉमन में है। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, अब ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी, किस आइडेंटिटी के सिमिलर हो जाएगा, ये हमारी आइडेंटिटी हमारी होगी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो ये इसके सिमिलर आ गया पूरा, इसके सिमिलर है पूरे, इसके सिमिलर। तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे, इस पोर्शन की जगह। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कॉमन है वो तो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, जो हमारा कॉमन है वो तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये इस आइडेंटिटी लग गई तो इसकी जगह हम लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, और हमारे ब्रैकेट में क्या बचा रिमेनिंग, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, अब ये हमारा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारा ये दिया है, ये ए बी की जगह क्या है हमारा अल्फ़ा और ये बीटा। ओके, तो अल्फ़ा और प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें इन सब की वैल्यू, ये जो देख रहे हैं ये देखो प्रोडक्ट है, और ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इन आवर इक्वेशन, इन आवर एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, हमारा ये जो हमने निकाला था हमारा सम, और ये हमारा प्रोडक्ट। तो हमारे सम प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर सम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4।
तो हम 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर -2 और प्रोडक्ट हमारा 3, तो अगेन 3। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और ये क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 2 ज़ा 6। ओके, ये हो जाएगा 9 और ये करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ये 10, तो ये आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा 90। तो इसकी वैल्यू पूरी हमारी क्या आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अल्फ़ा, वो अल्फ़ा की पावर 4, बीटा की पावर 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 2 और बीटा की पावर 4, ये हमारी आ गई 90। यही हमारा आंसर। ये हमारे इसी 2019 का सेट सेकंड का है क्वेश्चन 22। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द whose zeros are -1 and -20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. ओके, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमें क्या क्या है, एक तो हमें सम है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया है -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें कितना दिया है -20। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब नियल पी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और हमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल हमें क्या अल्फ़ा एंड बीटा, ये भी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो क्या है क्वाड्रेटिक, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, मियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इक्वल्स टू हमारी क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर होगा, सम हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है -1, माइनस और ये -1 और एक्स, और प्रोडक्ट क्या दिया है -20, क्या दिया है -20। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस -20, ये प्लस माइनस माइनस तो 20। तो हमारा ये पॉलिनॉमियल, एक तो हमारा ये फाइंड आउट करना था पॉलिनॉमियल, तो ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट आंसर आ गया जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना था। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ओके फर्स्ट, अब हमें सेकंड फॉर क्या, फॉर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या दी हुई इक्वेशन पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -20 इक्वल टू 0, ये हमें दिया है पॉलिनॉमियल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे फैक्टराइज कर देंगे, स्प्लिट मेथड से इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और इनटू और कांस्टेंट में भी क्या है 0, तो ये 20 तो ये क्या हो जाएगा 20 बन जा 20। अब हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे इस तरह से कि इसका जो एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या है उनका 1 आए, क्योंकि ये मिडिल टर्म हमारा क्या है 1x है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको करेंगे 5 4 ज़ा 20, तो 5 - 4 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ जो 1 था उसकी जगह लिख देंगे 5 - 4 और एक्स को -20 और इक्वल टू 0। अब देखिए इसको करेंगे एक्स स्क्वायर
प्लस, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये 5x हो जाएगा, ये माइनस के 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों टर्म्स में क्या x कॉमन है, तो x कॉमन निकालेंगे तो इसमें क्या एक्स स्क्वायर, तो x बचेगा, प्लस इसमें 5x था तो 5 बचेगा। ये माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 निकाल लिया कॉमन तो x बचा प्लस का, और ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। ये 4 निकाल लिया तो ये क्या होगा, 4 5 सा 20, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से ये सेपरेट हो रहे हैं दो टर्म, इनमें क्या कॉमन है, x प्लस 5 और x प्लस 5 भी कॉमन है, तो ये निकाल लेंगे x प्लस 5, और फिर क्या है रिमेनिंग बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को, क्योंकि यही हमारे ज़ीरोज़ हैं, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे, ये ज़ीरोज़ की, ये ज़ीरोज़ हैं, तो x इनके इक्वल 0 लिखे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 4। यही हमारा आंसर है, यही हमारे ज़ीरोज़ हैं, ये हमारे क्या है आंसर हो गया ये, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारे दोनों हो गए। फर्स्ट आंसर हमारा ये था, सेकंड आंसर हमारा ये।